श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 जनवरी को पौष अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बस आपको एक दीपक अपने घर में रखना है और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। उनको कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है पौष अमावस्या का और ये सारे उपाय आपको पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो दीपक कौन सा है, कौन सा दीपक लगाना है, कहाँ पे लगाना है, पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि है दीपक लगाने वाला। स्क्रीन पर आपको एक दीपक दिख रहा है, तो इसी तरीके से एक दिया लगाओगे, लेकिन लगाने के कई ऑप्शन है, अलग अलग जगहों पे लगा सकते हो। पहले वो जगह आपको बता दूं, आप चाहें तो नदी पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे, आप चाहें तो वट पेड़ के नीचे, या फिर आप चाहें अपने घर में। अगर मान लेते हैं आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है तो आप उस दीपक को पीपल पेड़ के नीचे, नहीं है पीपल का पेड़ तो वट पेड़ के नीचे, अरे वट का पेड़ भी नहीं है तो आप अपने घर में किचन में जहां पे भी मटका रखते हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, वहां लगाओगे। अब लगाने का तरीका समझो, कौन सी दिशा में लगाएंगे, गोल बत्ती लगाएंगे, लंबी बत्ती, घी का या तेल का, समझो। जैसे मैं मान ले रहा हूं कि आप वो दीपक नदी के किनारे लगा रहे हो, वैसे लगाने का नियम शाम के टाइम पे प्रदोष काल में नदी के पास में है, वहां पे जाओगे, उस दीपक को रखना और उसमें डालोगे घी। क्या डालोगे? घी। और घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे, गोल नहीं लगेगा, लंबी बत्ती का दिया। और इस बत्ती का जो मुख होगा ना, वो कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन होगा। क्यों साउथ होगा? क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है वो हमेशा माना जाता है कि यह दिन हमारे पितरों के लिए है। ठीक है, अपने पितरों को खुश कर दिया, एक बार आपने अपने पितर को खुश कर दिया ना, तो कभी घर में लड़ाई नहीं होगी, कभी धन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कभी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस घी का दिया लंबी बत्ती का अमावस्या तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी पानी वाले स्थान पे लगा देना या फिर पेड़ के नीचे लगा देना। आपके पितर हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लगाइएगा जरूर, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने दीपक लगाने वाली बात तो कर ली है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय जिन भी लोगों ने कर लिया 2024 में, उनके घर में कोई इंसान बीमार पड़ेगा ही नहीं। इतना शुभ दिन आ गया है, पौष अमावस्या का दिन, आपको करना ज़रूर है इस उपाय को। ठीक है, समझेंगे कैसे करना है। यहाँ पे देखो, दिख रहा होगा काली मिर्च, दिख रही है, ज़्यादा लेना ही नहीं है, 2 काली मिर्च लोगे, गिन करके 2 काली मिर्च लेना। और उसके बाद में एक मिट्टी का दिया लेना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी का दिया नया ही लो, जो दीपावली में दीपक इस्तेमाल किया था वो दीपक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेना। और इसमें आपको डालना होगा घी का दिया। और आपको यहां पे लगानी होगी गोल बत्ती, लंबी बत्ती नहीं चलेगा इस बार आपको लगाना है गोल बत्ती। और इस दीपक को अभी जलाना नहीं है, सिर्फ बत्ती लगा लो और एक हाथ में काली मिर्च पकड़ लो और उसको लेकर के आपके घर में जहाँ पे भी शमी का पेड़ हो, कौन सा? शमी का पेड़ हो, शमी पेड़ के नीचे उस दीपक को रखेंगे, गोल बत्ती का जो दिया है उसको जलाएंगे। जब जलाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जलाओगे। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पौष अमावस्या के दिन जलाना है। और जो आपके पास में 2 काली मिर्च बची हुई है, उन 2 काली मिर्च को तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुमरुका जी, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुमरुका जी के नाम से इसी दीपक के अंदर डाल देना। लाइफ में कभी आपके कोई इंसान बीमार पड़ेगा नहीं। और अगर बीमार कोई इंसान घर में है तो उसकी बीमारी धीरे धीरे करके आपके घर से बाहर ज़रूर चली जाएगी। बस यहाँ पे नियम समझिएगा, जब दीपक को जलाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव, और जब उन 2 काले मिर्च को दीपक के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर आपको तुमरुका जी के नाम से डालना होगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर इस उपाय को, जिससे आपके घर में कभी कोई बीमारी प्रवेश ना करे, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है, समझे आप। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है रुद्राक्ष से। अब इसके फायदे क्या हैं और कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इस तीसरे उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर मान लेते हैं कोई भी इंसान आपके घर का हमेशा टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, जिसको सोचने की बहुत ज़्यादा आदत है, गलत विचार मन में आते हैं, तो कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी इंसान बीमार है तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, समझिएगा इस उपाय को। आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 1 मुखी 2 मुखी, नहीं, जो रुद्राक्ष आपको ईजिली अवेलेबल हो घर में वो लेना। रुद्राक्ष को लेना,
एक तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है, जल को भर लिया और जो रुद्राक्ष आपके पास में है उस रुद्राक्ष को जल के अंदर डाल देना, ठीक है। कितनी देर तक डालोगे? पूरा का पूरा रात अमावस्या तिथि का आपको कलश के अंदर उस रुद्राक्ष को डाल करके रखना है, ठीक है। अमावस्या के दिन उपाय करना ही नहीं है, सिर्फ अमावस्या के दिन आपको तांबे के लोटे में एक रुद्राक्ष को डाल करके अपने घर के किसी भी कोने में किसी भी जगह पे ढक करके रख देना। रख दिया ढक करके, अगले दिन यानी कि जैसे कल गुरुवार है तो अगले दिन शुक्रवार पड़ेगा, तो शुक्रवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठना तो स्नान वगैरह करने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना, रुद्राक्ष को निकाल करके जिस जगह से आपने अपने घर से उठाया था उसी जगह पे रखेंगे, कलश को उठाएंगे और एक बेलपत्र ले लेना, ठीक है। लेकिन बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालना और इस बेलपत्र को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे नियम समझो, जब सुबह पहुंचोगे तो आपको सबसे पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का महादेव के सामने लगा देना, ठीक है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करोगे, उसके बाद फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा रुद्राक्ष वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित करने से पहले जो एक बेलपत्र आप अपने पास लाए हो उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में रुद्राक्ष वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जल बहता हुआ इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, ठीक है। और रोकने के बाद में इस जल को उठाना और लेके चले जाना आप अपने घर पे। जो इंसान आपके घर का बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर ही सारे पैसे आपके ले रहे हैं, उस इंसान को लेके जाना और उस रुद्राक्ष जल को पिलाना स्टार्ट कर दो। संभाल करके रख लेना और उसको पिलाइएगा, डेली पिलाइएगा 2 से 4 बूंद। उसकी बीमारी तो खत्म होगी। साथ ही साथ अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में रहता है तो उसे सोमेश्वर महादेव, कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन ज़रूर कराइएगा, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो इंसान कैसे सुधर जाएगा फिर कुछ दिन के बाद आप खुद देखोगे, ठीक है। करिएगा ज़रूर आप सभी लोग इस बहुत ही प्यारे से उपाय को, है ना। 3 उपाय की बात हमने कर ली है, एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि सबसे छोटा और सबसे आसान उपाय है आज की इस वीडियो का, जो कि हमें करना ही करना चाहिए, ठीक है। देखो, आपको पता है कि कल कौन सा दिन है? कल है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन ही पड़ रही है कौन सी? पौष की अमावस्या तिथि। आप करोगे कैसे इस उपाय को और इस उपाय के फायदे क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हम सब कुछ करके देख लेते हैं लेकिन माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हमारी कमाई भी ठीक ठाक है बट पैसे घर में नहीं रुकते। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं धन संपदा को लेके। इस उपाय को करिएगा, ठीक है। क्या करोगे? आपको लेना होगा हल्दी। अब हल्दी की इस तरीके से गांठ लेना और उसको ऐसे पीस लो, पाउडर बना लो। और पाउडर बनाने के बाद में आपके घर में जहाँ पे भी तुलसी माता का पौधा हो, जानबूझ करके मैंने ऐसा पेंट लिया है ताकि कुछ जानकारी आपको दे पाऊँ। कुछ लोग देखो दीपक कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे देखो लगा हुआ दीपक ना। अब इस दीपक से नुकसान क्या है? मान लेते हैं आपने अपने गमले के ऊपर दीपक को रखा है तो गमले के जलने का डर है, उसमें आपका नुकसान है। और माता तुलसी के पौधे में भी ये दीपक की लौ लग रही है तो उससे माता के पौधे को नुकसान है। तो ऐसा काम मत किया करो। दीपक लगाना हो तो थोड़ा सा दूरी पर आपको माता के सामने दीपक लगाना चाहिए, ठीक है ना। सेम काम करोगे, आपके पास में जो हल्दी है उस हल्दी की 3 बिंदी, कितनी बिंदी? 3 बिंदी आपको उस हल्दी की लगानी होगी माता तुलसी के पौधे के पास में। जैसे मैंने लगा दिया, आपको भी इसी तरीके से लगानी। और इन्हीं 3 हल्दी के ऊपर आपको 3 दीपक घी का दिया लगाना होगा, गोल बत्ती का, भगवान नारायण के नाम का। किसके नाम का? भगवान नारायण के नाम का लगाएंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में धन संपदा को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, हे नारायण, हे भगवान हरि, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। इस तरीके से कामना करेंगे। माँ तुलसी की परिक्रमा करेंगे, कम से कम 7 परिक्रमा कर लेना, सुबह दोपहर शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, करिएगा। और उसके बाद में दीपक को उठाना, संभाल करके रख देना, है ना। करके देख लीजिएगा। इस अमावस्या तिथि पे गुरुवार को जो पड़ रही है, भगवान नारायण, भगवान हरि के नाम का 3 बिंदियों के ऊपर 3 दीपक लगा देना। कभी भी घर में आपके धन संपदा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है। बाकी जो जानकारी मैंने आपको दी है कि किसी भी गमले के पास में कोई दीपक मत लगाया करिए, आपको थोड़ी सी दूरी पे लगाया करिए जिससे आपका भी फायदा हो और
पौधों को भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, देखो एक छोटी सी जानकारी और देनी है कि अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप ज्वाइन होकर मुझसे बातें कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मुझसे फ़ोन पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे आप हमसे बातें कर सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अभी भी जिसने लाइक नहीं किया तो सभी को लाइक ज़रूर करना है, और इस वीडियो से संबंधित कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।